अयुब जो ना परीक्षा में पड़ल हवे ओकर कारण का हवे थोड़ा भी उनके नहीं के पता। काहे हमार संपत्ति हमारा से छिना गई, काहे हमार धन संपत्ति हमसे छिना गई, हमार संतान हमसे छिना गई। ऐसे काहे होता? अचानक ही सब कुछ का होता? खुशहाल जिंदगी बितावत रहले, आनंद के जिंदगी बितावत रहले, सडनली काहे ई क्लेश जो ना परिस्थिति में आज अयुब हमें मन में ढेर सा प्रश्न बा, बाकी ये कहू के जवाब उनकरा पास नहीं खे। का करे के चाही? का मित्र पर आश्रा करे के चाही? का वो मित्र पर आश्रित भइले? फिर केकरा पर आश्रित भइले? हमनी के आत्मिक यात्रा में अचानक समस्या आवेला, परेशानी आवेला, बीमारी आवेला, अचानक विपत्ति आ जाला, संकट सामने आवेला। ऐसे एगो समय में हमनी के कहाँ जाए के चाही, केकरा पर निर्भर होके के चाही? दूगो चीज। जब ऐसन परिस्थिति से अयुब जात रहले, पत्नी अली, पत्नी आके दूगो काम करे कहत हई। आई जे देखी जा 2 अध्याय 7वां पद। तब शैतान यहोवा के पास से निकलल और अयुब के पांव के तलवा से लेकर के सिर के चोटी तक बड़ा बड़ा फोड़ा से पीड़ित कर दिले। उनकर काम यह है, शैतान यहोवा की उपस्थिति से बाहर आये। का थोड़ा देर भी वो रुकल का? नहीं, यहोवा की उपस्थिति से बाहर आयल, आके का थोड़ा इंतजार कैलस। कलीसिया से बाहर निकलला के देरी बा, सिगरेट खरीद के घर जालन, विस्की के बोतल खरीद के घरे जालन, ब्रांडी के बोतल घर में लेके जालन। कलीसिया से निकल के 1 घंटा भी ना भइल। घरे जाते समय ही याद बा एगो भाई गवाही देले रहले, अपना बेटा के बेटी के आराधनालय में लेकर आवेलन, कलीसिया में आवेलन, आराधना करेलन, ताली बजा करके उस सबके साथ हालेलुया स्तुति महिमा उहो मिल के गावेलन, प्रार्थना करेलन। बहुत अच्छा से आंख बंद करके वो प्रार्थना करेलन, एक दूसरा के हाथ के पकड़ के जोर से वो प्रार्थना करेलन, वहां हिल हिल के प्रार्थना करेलन। भेंट का समय होला था आगे आवेलन, सबके दिखा के 2000 के नोट डालेलन। कलीसिया के अंदर ही सब कुछ और बाहर का होखेला। एक दिन वो गवाही देले, हम सब लोग सुन लीजा। कलीसिया से बाहर जात समय रास्ता में आधा किलो मांस के खरीदेलन। बहुत अच्छा बात है, पत्नी खातिर, बच्चा खातिर। मीट खरीदला के बाद थोड़ा ही आगे ब्रांडी शॉप बाटे। बेटी सीट पर बैठल बड़ी, बेटा थोड़ा उतर जा। शराब के दुकान के अंदर वो जाले, छुपा के शराब के बोतल के लेकर के आवेलन, छुपा के गाड़ी में रखेलन, घर में जाके पियलन। का करेलन बताई? भक्ति खाली कलीसिया में बा, बाहर जाते ही शुरू हो जालन। मंडे तक काहे इंतजार करिए, संडे के शुरू होलन। बाहर जाते ही बिना डरे ही शुरू कर देलन पाप में काम के बाटे का। जानी ला रहुआ के कर अनुकरण करत हई, जान के या ना समझी में रहुआ शैतान के चाल चलत हई। प्रभु के उपस्थिति से निकलेला, बाकी अयुब के घात करेला। का ऐसन लोग ना हमें का? कलीसिया से वो घरे जालन, अपना पति के घात करेला शब्द के जरिए, पत्नी के घात करेला शब्द के जरिए। का करत हई रहुआ? शैतान के अनुसरण। बस ऑफिस पहुंचला के देरी है, साथ वालन से झगड़ा, हर एक के साथ झगड़ा। का करत हई रहुआ? शैतान के अनुकरण। यहोवा के उपस्थिति से आवे के देरी रहे। एगो व्यक्ति जौन खराई से जियत रहले, धर्मी व्यक्ति उ रहले, शैतान उनके घात करेलन, आघात करेलन, पैर के तलवे से लेके सिर के चोटी तक फोड़ा से उभर देलन। अयुब हिल जात हमें। स्वास्थ्य ही सौभाग्य हवे कहल जाला। सब कुछ खोइला के बाद स्वास्थ्य अच्छा होखे त आशा कर सकिना दोबारा मेहनत से खड़ा होई। बाकी अयुब उहो खो दिहले। अरे का चलत हवे हमरा साथ में? रहुआ बताई, ऊ अब तक का खोवा दिहले? 1000 बैल के, 500 गदही के, 7000 भेड़ बकरी के, 3000 ऊंट के खोवा दिहले। जे के उनकरा साथे काम करत रहे, एक एगो मजदूर के खोवा दिहले। उतना ही नहीं, 7 गो लड़कन के और 3 गो लड़किन के खोवा दिहले। अब स्वास्थ्य भी वो खोवा दिहले। शरीर में पूरा फोड़ा बा। कहाँ बैठल हमें?
आई देखी जद्दू के साथ अयुब के पांव के तलवा से लेके सिर के चोटी तक बड़ा बड़ा फोड़ा से पीड़ित कैले। तब उ खजुआवे खाती एगो ठिकरा लेके राख पर बैठले। नाखून से खजुआवला से खुजली ना जात रहे। अब यही से बैठ के कैसे खजुआवत हमें वो ठिकरा से खुजवावत हमें। शरीर के हालत का होई? उ फोड़ा सब टूट जात होई, ओकरा से खून बहत होई। जरा सोच के रहुआ देखी जा। सिर से लेके पांव तक फोड़ा बाटे, पूरा शरीर ही फोड़ा से भरल बा। समझ पाओ थई? रहुआ जरूर ध्यान देले हो कब छोटा बच्चन के सिर पर फोड़ा होखेला, उस सिर के खजुआवेलन, फोड़ा के खजुआवेलन तो उससे खून निकल के आवेला। तब माँ का करेली? फोड़ा पर पाउडर डालेली। यदि हमहन के बच्चन के छोटा मोटा फोड़ा फुंसी हो जाओ या दांत खुजली हो जाओ तो परेशान हो जाली। हाथ पर होखे, गोड़ पर होखे, कंधा पर होखे, दिनाय होखे या कोनो एलर्जी थोड़ा खुजली हो जाओ तो हमनी के परेशान होली। लेकिन यहाँ देखी, पैर के तलवा से लेके सिर के चोटी तक पूरा फोड़ा से भरल बटे। कैसे उ सहन कैले हुई हैं? जरा सोच के देखी। एक बार हमके दांत में दर्द भइल है, इतना जोर से चिल्लैली कि प्रभु रउआ है कि नहीं पता नहीं के। आसपास वाला सुनले कि नहीं। दांत के दर्द सहन ना भइल, जोर से हम चिल्लैली, सहन ना भइल। यही से पता नहीं अयूब कैसे सहले। जब वो कष्ट में रहले, जब क्लेश सहत रहले, जेके अयूब के समझे के रहे, जेके अयूब के साथ देवे के रहे, पत्नी जीवन संगिनी आके दूगो काम करे के कहत हई। देखी 2:9। तब उनकर पत्नी आके कहली, का तू अबहियो अपना खराई पर बनल हव? दूगो काम कर, परमेश्वर के निंदा कर और दूसरा चाहे तू मर जा। ऐसन बात कर, ऐसन काम कर। निकम्मिनी जीवन के संगिनी देत हई एगो निकम्मी सलाह के। का कहत हई? निंदा कर। शैतान बिल्कुल यह काम करेला। जब जिंदगी में रहुआ परेशानी के सामना करीला, जब रहुआ जिंदगी में तकलीफ के सामना करीला, कष्ट के सामना करीला, तकलीफ के सामना करीला, जानत है शैतान का कहला? प्रभु के निंदा कर, प्रभु के श्राप द। पूछो ऐसन काहे कहिले? पूछो काहे चुप बाड़े? जब तू परेशानी के सामना करत हव, तकलीफ में हव, जब तुहार अपमान होत बाटे त, जब दुश्मन रहुआ पर भारी पड़ता, पूछो प्रभु से कहाँ हुए वो? वही प्रेरणा से प्रेरित होकर के वो कई बार हम लोग का प्रभु से सवाल करीला, प्रभु से प्रश्न करीला, प्रभु के निंदा करीला, प्रभु के विरोध करीले जा। जब रहुआ परेशानी से होके जाली, तब शैतान का करेला? रौरी जुबान के काम पर लगा देला। हमहू सवाल कैली, हमहू परेशानी में पड़ली और सवाल कैली, रहुआ वास्तव में बानी का? हम का सवाल कैली? रहुआ जानत है हम परमेश्वर के अस्तित्व के बारे में सवाल कैली, प्रभु के अस्तित्व पर ही हम सवाल कैली। कहे के अर्थ हवे रहुआ नहीं की प्रभु ना हमें कहत हई। ऐसन के कहेला? जोर से बोली, कोनो बात नहीं के। मूर्ख ऐसन कहेला। वही दिन हमार परिस्थिति का रहे, हम मूर्ख रहली। अपना निर्बुद्धि में थोड़ा दर्द भइल त प्रभु के अस्तित्व पर हम सवाल कैली, यदि रहुआ बानी तो दर्द काहे होता? जी हाँ, हमहन के जीवन में जब समस्या से होके गुजरे लीजा, परेशानी से होके गुजरे लीजा, क्लेश से होके गुजरे लीजा, शैतान का करेला? जुबान के काम पर लगावेला कि रहुआ प्रभु के निंदा करी, रहुआ उनकरा के श्राप दें। पहले वो परमेश्वर के निंदा कैला के प्रयास करी, नहीं तो आसपास के लोगन से द्वेष करे के प्रेरित कर दे। ये विषय के रहुआ कभी भी मत भूलब। भाई बहन लोग, सबसे पहले अयूब के पत्नी का कहली? निंदा कर। कहेली पहले रहुआ ऐसने बात कर, दूसरा ऐसन काम कर। का करे खाती कहेली वो? अब तक कहीं जिंदा बड़ा मर जा। इस शैतान के युक्ति है।
जब हमन समस्या परेशानी से होके गुजरीला, घोर परेशानी से होके गुजरत समय में शैतान आके कहला तोरा से ना हो सकेला, एकरा से तू बाहर ना आ सकेला, बेहतर यह बाटे कि तू मर जा। तू मर जा, जिंदा रह के तू का हासिल कर सकेला? ये समस्या से तू बाहर ना आ सकेला, ये बीमारी से तू ना बच सकेला, ये कष्ट के ना झेल सकेला, इंसान से तू पार ना हो सकेला। जब तक कि जिंदा बटे तू ना जी सकेलू, जाके जाके मर जा। ये बच्चन के ना सह सकेलू, ये पति के तू ना सह सकेलू, पत्नी के ना सहन कर सकेला, आर्थिक परेशानी के ना सह सकेला, जा जाके मर जा। इस शैतान के प्रेरणा है, इस शैतान के आवाज है। शैतान अयुब के जितना परेशान कर सकत रहे उनकरा के हर तरह से परेशान कैलस। उनकरा समृद्धि के उनसे छीन लिहले, उनकरा धन संपत्ति के छीन लिहले, उनकर सबसे बड़ धन उनकरा बच्चन के छीनलस, उनकरा स्वास्थ्य के उ छीन लिहलस, उनकरा पत्नी के, उनकरा साथे रह के चाही, अब वो उनकरा विरोध में खड़ा है। देखी 1:22, ये सगरी बात में भी अयुब ना तो कोनो पाप कैले उ और ना ही परमेश्वर पर मूर्खता से वो दोष लगौले। अयुब तो कोनो भी पाप ना कैले। इतना भइला के बावजूद अयुब तो कोनो पाप ना कैले, ना निंदा कैले, ना ही मरे के कोशिश कैले। परमेश्वर हमरा से अन्याय कैले, हमें ऐसा ना कहले। ये कैसे संभव है? जाना था कैसे? जब उस समस्या से गुजरत रहले, अयुब के एगो बात बहुत ही अच्छा रीति से समझ में आ गई। हमार दोस्त हमके समझ नहीं खन पावत, हमार कुटुंबी ये तकलीफ से हमके ना निकल पाई हैं। केवल एक ही हमें जे हमरा के हिम्मत दे सकेला, हियाव दे सकेलन, जियला के हिम्मत दे सकेलन, वो मात्र परमेश्वर हमें। वो प्रभु के पास ही वो गईले, गिर के वो साष्टांग दंडवत करत हमें, उतने ना ही आराधना करके वो ई कहले कि हम तो अपना माँ के पेट से नंगा आईली। का कहले? सच्चाई के कबूल करत हमें। हमारा धन दौलत के काहे छीन ली, हमारा बच्चन के काहे छीन ली, हमारा समृद्धि के काहे छीन ली? हमार 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 ये कहली जामान। बाकी अयुब सच्चाई के ऊ स्वीकार करेलन, सच्चाई के कबूल करेलन। सच्चाई का हवे? हमार बैल गईल, हमार गधा गईल, हमार भेड़ बकरी गईल, ऊँट गईल, बच्चा भी चल गईले। काहे प्रभु रउआ हमारा साथे ऐसन कैली? हमारा धन दौलत के छीन लेली, हमारा बच्चन के छीन लेली। ऐसन सवाल उ कर सकत रहले। बाकी सवाल कैला से पहले अपना आप से सवाल कैले, का बैल हमार रहले? भेड़ बकरी हमार रहे? ऊँट हमार रहले? का ह हमार? जब ये संसार में हम अली तो का लेके अली? कुछ ना लेके अली। कैसे अली? नंगा अली। कैसे हम जाए? नंगा ही हम जाए। ना कुछ लेके अली, ना कुछ लेके जाए। यह सच्चाई है। जब अयुब वास्तविकता के कबूल कैले तो प्रभु से वाद विवाद ना कैले, प्रभु से सवाल ना कर पौले। हमन में से कई लोग वास्तविकता के परे रख देलन। मान ले यदि नौकरी चल गई तो जोरदार परमेश्वर से झगड़ा करिए, परमेश्वर ई काहे हमसे कैली हैं? मुंह में जवन आई कही है, प्रभु के निंदा करी है। बाकी सच्चाई का है? सच्चाई का है? का दुनिया में कुछ लेके अली? ना। का दुनिया से लेके कुछ जाइब? ना। मतलब रउआ के पास जौन कुछ बाटे आज रही, बाकी कल ना रह सके। नौकरी करबा? हाँ करब। कब तक तू करबा? 58 ईयर्स, 60 ईयर्स, 62 ईयर्स? ओकरा बाद में का होई? जे लोग काम देले रहे उहे जाए के कहियन जा। ये संसार में हमनी का ना कुछ लेके आइल हनी जा, ना ये संसार से जा समय हमनी का कुछ लेके जाए के। ये सच्चाई के यदि हमनी का समझ जाए तो कौनो भी परिस्थिति हमन के बर्बाद ना कर पाई। वो सच्चाई के मान गईले। प्रभु
ये दुनिया में हम तो अकेले आयल रहली, कुछ साथ ना लिए ली, एगो तिनका भी हम साथ में ना लिए ली। नंगा हम आयल रहली, हमारी संसार की यात्रा खत्म होई तो नंगा ही वापस हम चल जाए। ये संसार में एगो परिवार रउआ दिहली, बच्चा रउआ दिहली, धन संपत्ति जौन बाटे रउआ दिहली, जौन कुछ हमारा पास बा उ रउआ ही दिहली। देवे वाला रउआ है तो लेबे के भी राउर अधिकार बा। रउआ दिहली, रउआ लिहली, नंगा ही अली, नंगा ही चल जाए। ये दौरान हमके जौन कुछ दिहली ओके लिहला के अधिकार बाटे। यह सच्चाई हवे। ये सच्चाई के जब उ स्वीकार कैले तो का भइल? हम अपना माँ के पेट से नंगा अली और हम नंगा ही लौट जाए। यहोवा दिहले, यहोवा ही लिहले। यहोवा का कहलन? यहोवा ही के नाम धन्य हवे। ई कैसे संभव बा? ऊ एके कैसे कहले? ऐसन स्थिति में भी परमेश्वर की स्तुति करल कैसे संभव है? सच्चाई के कबूल कैले। भाई और बहन लोग, जब जिंदगी में हम परेशानी से तकलीफ से होके गुजरेला, परमेश्वर से दूर गईल आत्मिकता ना हवे, बल्कि प्रभु के और करीब गईल आत्मिकता हवे। अयुबी समझ गईले, हम सब कुछ खो दिहले, धन संपत्ति चल गई, प्रतिष्ठा चल गई, संपत्ति चल गई, स्वास्थ्य भी चल गई, बाकी अपना मुंह के वचन से हम पाप नहीं करब। हम अपना परमेश्वर की निंदा ना करब, दोष ना लगाई। पत्नी आके कहली, अपना खराई सच्चाई के छोड़ के प्रभु के निंदा करा, मर जा। देखी अयुब के जवाब 2:10। वो उनकरा से कहले, तू एगो मूर्ख स्त्री जैसे बात करत हऊ। का हमन का जवन परमेश्वर के हाथ से सुख लेबे लिंजा त दुख ना ले जा। ये सगरी बात में भी अयुब तो अपना मुंह से पाप ना कैले। कैसे संभव आई? कभी कभी पति ताना मारत रहलन, बात बात पर हाथ उठावेलन और कबहू मार भी देलन। उ बड़बड़ा के पत्नी कहले, जा तोहार हाथ ना उठे। कहीं सुन लिहले त फिर से मरी है, ई सोच के मुंह से आवाज ना निकलेला। का कहलू? कुछ न कहली। का कुछ न कहली? कहली का कहली? उ जेवन हाथ उठल उ ना उठे। बस ऐसे मान ले कि रौरी पति के हाथ कहीं ऐसन हो गई, एक बार गलती से हाथ उठा दिलन तो उनकर हाथ ऐसन हो जाओ तो आगे तो हर ख्याल के रखी। उनकरा गुस्सा की वजह से उनकर हाथ ऐसन हो जाओ, पैर ऐसन हो जाओ, ऐसन श्राप दिहल का अच्छा बात हवे? उनके गुस्सा आयल तो वो ऐसन कर दिहले, मतलब ही ना कि गुस्सा आयल तो हाथ उठाओ सही बा, लेकिन मन में श्राप दिहल भी सही ना हवे। बाइबल में हम यह देखिला, अपना इतना कठिन परिस्थिति में भी अयुब तो परमेश्वर के विरोध पाप ना कैले। कैसे भइल? ये ऐसे संभव हो पावल कि कहे कि उनकर आशा धन दौलत पर ना रहे, उनकर आशा संपत्ति पर ना रहल, लेकिन उनकर आशा तो जीवित यहोवा परमेश्वर पर ही रहे। पूरा तरह से प्रभु पे आश्रित रहले। शैतान कहेला, रउआ सब कुछ देले बानी, यही से आराधना करेलन। धन दौलत दिहली, संपत्ति दिहली, 10 बाल बच्चा दिहली, अच्छा स्वास्थ्य दिहली, सब कुछ दिहली, यही से राउर स्तुति करेलन। साधारणतः मनुष्य जौन कुछ रउआ देला वही से रउआ के सेवा स्तुति करेलन। अयुब एगो हमें परमेश्वर कहलन, नहीं, हमरा दिहल गईल आशीष से उ ना हवे, बाकी हमरा वजह से उ हमसे प्रेम करेला, हमारा पर विश्वास बाटे, यही खातिर से। नहीं परमेश्वर, रउआ उनके आशीष दिहली, यही से उ तोहर सेवा करेलन। रउआ देख लें, हमरा आशीष के वजह से ना, अयुब हमरा पर ऐसे ना विश्वास करेलन कि हम उनके आशीष दिहली, लेकिन वो हमसे प्रेम करेलन, ऐसे विश्वास करेलन। आशीष मिले या ना मिले, अयुब हमके ना छोड़ी है। शैतान कहेला वो छोड़ दी है, हमरा के वो ना छोड़ी है, कहलन परमेश्वर। अयुब तो
परमेश्वर के जिता दिहलें। हेलो हे शैतान, का बोलत हमें? अय्यूब त जैसे हम कहली वैसे ने उ कैलें। ओ दिनन में अय्यूब त परमेश्वर के जिता दिहलें। अय्यूब पर जौन परमेश्वर के विश्वास रहे ओकरा के अय्यूब त कायम रखलें। परमेश्वर कितना खुश भइलें। परमेश्वर का करेलन? दुगना आशीष से अय्यूब के वो भर देलन। ये पूरा घटना में सबसे खास बात का है, इतना क्लेश के बावजूद अय्यूब परमेश्वर के उपस्थिति से दूर ना भइलें। प्रभु पर अपना विश्वास से एक कदम भी पीछे ना गइलें। प्रभु के उपस्थिति में जाके उनकरा पैर पर गिरला में थोड़ा भी लापरवाही ना कैलें। का हमारा पास बाटे कि प्रभु के पास जाई? का बचल बाटे हमारी पास कि हम प्रभु के पास जाई? ऐसे डायलॉग मारे ली जा। सब कुछ रवा हमरा से ले लियली, अब का बचल बाटे हमारा पास में? मायावी ई तोहर विश्वास हवे। माया करे वाला यानी जादू करे वाला काई फालतू के बात ना है। अय्यूब परमेश्वर से एकहु सवाल ना कैले वो, बाकी दुगो बात कहेलन। हम नंगा दुनिया में आइल हली, नंगा ही ये दुनिया से जाई। जवन रउआ हमरा के दिहली लेवे के अधिकार बा राउर। वास्तव में के ले रहे? प्रभु नहीं, शैतान ले रहले। जवन रउआ हमरा के देले रहली ओके लेवे के अधिकार प्रभु राउर बा। दूसरा, तू निंदा कर और मर जा। तू मूर्ख स्त्री जैसे बात मत कर। कितना समय हमनी का सुख विलास से समय के बितौली जा। पूरा देश में सबसे अमीर होके बहुत ही आराम के वो जीवन बितौले। इतना साल हमनी का सुख भोगली जा, थोड़ा समस्या आयल तक का हो गई? इतना कष्ट के भोगे में का कष्ट बा? सुख भी तो भोगले रहली जा। सच्चाई के बात, मूर्खता के बात करत हूँ। का हमनी का सुख भोगे पैदा भैली जा? का खाली सुख से जिए खातिर पैदा भैली जा? दुख भी जीवन के भाग हवे। अय्यूब कहत हमें, हे मूर्ख स्त्री, जैसे हम सुख के अनुभव करी जा दुख के भी करे के बा। सुख दुख जीवन के भाग हवे। जब तक सुख रहे ओ हालेलुया प्रभु धन्यवाद करके, और जैसे ही दुख आयल तो प्रभु के निंदा करबू। ई का बात भइल? हाय हाय मूर्ख औरत। ऐसा रहे अय्यूब के जवाब। कब जाना थई? शरीर भर फोड़ा बाटे, नाखून से खजुआवला पर खजुई ना जात रहे तो ठिकरा ले करके वो खजुआवत रहले। पत्नी आके देखली अय्यूब के दुर्दशा बुरा रहे, उनकरा के सहन नहीं के हो, जाके कहते मर जा। हमरा से तोहर दुर्दशा नहीं देखल जात, फोड़ा नहीं देखल जात, वो दर्द नहीं देखल जात, जाके मर जा। अय्यूब अपना मुंह से पाप करके परमेश्वर की निंदा ना कर चाले। ये कैसे संभव भइल? कैसे संभव भइल? कैसे संभव भइल जानत हई? जब उनकरा सामने परेशानी आयल, तकलीफ आयल, जब वो समझ ना पावलन कि उनकरा समस्या के कारण का हवे, तब केकरा पर भरोसा कैले? परमेश्वर के उपस्थिति पर, प्रभु के उपस्थिति में गए। यही से वो स्थिति के झेल पावले, अपना स्थिति में जयवंत हो गए और दुगना आशीष से उनके प्रभु जी भर देलन। चाहे जवन परेशानी आवे, जवन क्लेश आवे, प्रभु से सवाल कैला बिना उनकरा उपस्थिति में जाइला तो परमेश्वर रउआ के ओसे उबरला के सामर्थ दी हैं, शक्ति दी हैं। आई हमनी का मिल के प्रार्थना करीं जा। महापवित्र प्रेमी पिता परमेश्वर, पिता ये दुनिया में हमनी का नंगा अली और नंगा ही वापस जाइल जाई। ना कुछ लेके अली जा, ना कुछ लेके जाए के। यदि ये जीवन में कुछ हमनी के मिलता उरौरे दिहल हवे, होखे दें कि ये सच्चाई के हमान ना भूलाई। जवन कुछ हमनी के पहुंच से दूर बा, ओकरा विषय में हमनी के सोच के, ओके महत्व दे के, ओकर आशा करके हमान समय बर्बाद ना करी। हे प्रभु, रौरी ओर देख के, रउआ पर निर्भर होके, रौरी इच्छा के मान के, रौरी इच्छा के अनुसार जी के, रउआ के खुश करके, रउआ के जितावे वाली आत्मिकता हमन के देई। प्रभु, कई बेर जब समस्या हमनी के सामने आवेले, जब वह सहनीय होखेला, जब दर्द सहन से बहुत अधिक बाहर होखेला, पिता हमन का निंदा करेली,
कई बार कहलिन जा अब तक काहे जिंदा बानी, मर जाइब तो अच्छा होई। ए तरह के बात कहलिन जा, एकरा खातिर क्षमा करी प्रभु, हमके क्षमा करी प्रभु। ये तमाम परेशानी के बीच में अय्यूब तो मुंह से पाप ना कैले, राउर निंदा ना कैले। शैतान कहेला रउआ उनके आशीष देले हई, यही से ऊ आत्मिकता दिखावत हमें। आशीष के रउआ आपस ले लें, ऊ रउआ के श्राप दी हैं। बाकी वही दिन रउआ तो अय्यूब पर विश्वास कैली, अय्यूब ऐसा ना हुए कहले। प्रभु वही दिन अय्यूब तो रौरी बात के मान रखले, रौरी सिर के ऊंचा कैले। ऐसन आत्मिकता हम सबके दे दें पिता। शैतान हमनी के बात लेके जब रौरी पास जाला, हमनी के बारे में जब एक प्रकार से कहला, हे पिता हमहन भी राउर मान रखी जा, राउर सिर ऊंचा करी जा, ऐसन जीवन हमनी में से हर एक के दें पिता। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगत हई, सुनी कबूल करी, आमीन।